नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग, यानी कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के बीच में जो विभेद था या जो अंतर था। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एफर्ट टू टॉक अगेन फॉर यूनिटी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा एकता के लिए दोबारा जो है वो प्रयास जो है वो किया जाने लगा। इन 1927 इट अपियर्ड दैट सच ए यूनिटी कुड बी पॉसिबल, और 1927 में ऐसा लगने लगा कि दोनों के बीच में जो है एकता जो है वो क्या हो जाएगी, संभव जो है वो होगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज ऑन द रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वांट टू बी इलेक्टेड। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में अब केवल एक ही जो है वो क्या था, अंतर था, एक ही डिफरेंस था। और वो डिफरेंस किस इशू पर था, किस मुद्दे पर था कि फ्यूचर असेंबली में, मतलब कि फ्यूचर में जो असेंबली के इलेक्शन होंगे उन असेंबलीज़ में जो है फ्यूचर में उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, यानी कि भविष्य में असेंबली के होने वाले इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन के मुद्दे पर, प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर जो है उनके बीच में जो है वो अंतर था। मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ मुस्लिम लीग वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 2 रीजन्स। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी वो 2 कंडीशन में, यानी कि 2 स्थितियों में इस डिमांड को वो छोड़ने के लिए जो है वो तैयार थे। पहली डिमांड थी कि मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली। पहला ये था कि मुसलमानों को सेंट्रल असेंबली में जो है रिजर्व सीटें जो है वो दी जाएं, यानी कि उनके लिए सीटें आरक्षित जो है वो की जाएं। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। दूसरा था कि जो बंगाल और पंजाब उस समय थे वो क्या थे, मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थे, यानी कि यहाँ पर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। तो ये चाहते थे कि बंगाल और पंजाब जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस हैं वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है तो उस अनुपात में उनको क्या मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये उनकी 2 जो है वो क्या थी, डिमांड थी, और इन मांगों को मानने पर उनके द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ने की बात जो है वो कही गई थी। बट द इश्यू वॉज नॉट रिसॉल्व ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ हिंदू महासभा लेड बाई M.R. जयकर। लेकिन ये मुद्दा जो है वो सुलझ नहीं सका जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, क्योंकि हिंदू महासभा के जो लीडर थे M.R. जयकर, उनके द्वारा इसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है वो किया गया, इसका मजबूत विरोध जो है वो किया गया, और इसलिए दोनों के बीच में ये मुद्दा सुलझ जो है वो नहीं सका। नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, अब जो है प्राचीन इतिहास, भारत का जो प्राचीन इतिहास था उसके द्वारा राष्ट्रीयता की भावना। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। अगेन द नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज्ड द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। जो है नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना को निर्मित करने का, बनाने का, क्रिएट करने का एक अन्य अर्थ ये है कि जो है इतिहास की दोबारा से जो है वो व्याख्या जो है वो की जाए, यानी कि हिस्ट्री को दोबारा जो है वो एक्सप्लेन किया जाए, जिससे कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्या हो सकेगी, क्रिएट जो है वो हो सकेगी, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण जो है हो सकेगा, जबकि इतिहास की दोबारा व्याख्या जो है वो की जाएगी। द नेशनलिस्ट राइटर्स अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट। और जो नेशनलिस्ट राइटर थे, यानी कि जो कहा जाए कि राष्ट्रवादी लेखक थे, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अतीत में भारत के द्वारा, यानी कि पास्ट में इंडिया की जो ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, यानी कि भारत की जो प्राचीन या महान जो उपलब्धियां हैं, उन पर वो क्या कर सकें, गर्व जो है वो उन पर वो गर्व करें। एंड स्ट्रगल टू चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो कहा जाए कि माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ थी, यानी कि जीवन की जो दुखदाई परिस्थितियाँ थी उनको चेंज करने के लिए जो स्ट्रगल किया गया, उस पर जो पढ़ने वाले लोग हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने वाले सदस्य हैं, वो उस पर क्या करें, गर्व जो है वो करें।
बट यूनिफिकेशन ऑफ पीपुल इन्वॉल्व सम प्रॉब्लम, लेकिन लोगों के एकीकरण में जो है वो क्या थी, कुछ जो है वो समस्याएं थी। लोगों के यूनिफिकेशन में जो है वो क्या थी, कुछ समस्याएं जो वो हैं वो क्या थी, शामिल थी। When the past that was being glorified was Hindu and the image celebrated were taken from the Hindu iconography, the people of other communities felt left out। ठीक, जब लेकिन जब when the past that was glorified was Hindu, लेकिन जब अतीत का जो है सम्मान जो है वो किया गया तो वो क्या था, हिंदू था। एंड द इमेज सेलिब्रेटेड वर टेकन फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, और जो इमेज ली गई यानी कि एक जो छवि या चित्र जो है वो लिया गया, किससे लिया गया, हिंदू आइकोनोग्राफी यानी कि हिंदू शास्त्रों से जो है वो लिया गया। तो द पीपुल ऑफ अदर कम्युनिटीज़ फेल्ट लेफ्ट आउट, तो अन्य कम्युनिटी के जो लोग थे वो उससे अलग जो है वो अपने आप को महसूस करने लगे। मैनी कल्चरल प्रोसेस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट, और इसके लिए बहुत सारी कहा जाए कि कल्चरल प्रोसेस का कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें क्या था, शामिल था, यानी कि बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का योगदान इसमें जो है वो था। हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना को निर्मित करने में जो है बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का योगदान था, कल्चरल प्रोसेस का कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा हिस्ट्री, फिक्शंस यानी कि साहित्य या उपन्यास, फोकलोर यानी कि लोक कहानियाँ, सॉन्ग्स यानी कि गाने, पॉपुलर प्रिंट्स यानी कि लोकप्रिय जो चित्र थे, और जो सिंबल्स थे, प्रतीक थे, इन सभी के द्वारा नेशनलिज्म को बनाने में, राष्ट्रीयता का निर्माण करने में, इन सभी के द्वारा अपना जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो क्या किया गया, प्ले किया गया, निभाया गया। इट वॉज सीन इन इंडिया ड्यूरिंग इट्स फ्रीडम मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज, और ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई तरीके से जो है वो देखा जा सकता है। पहला क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बोलाइज इन ए फिगर और इमेज, यानी कि किसी राष्ट्र की जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो अक्सर जो है वो किससे दिखाई देती है, किसी फिगर या किसी इमेज के प्रतीक के रूप में जो है वो होती है। यानी कि ज़्यादातर किसी राष्ट्र की पहचान जो होती है वो किसी इमेज या किसी फिगर के रूप में जो है वो दिखाई देती है। उसका प्रतीक क्या होता है, कोई फिगर या जो है वो इमेज होता है, चित्र होता है। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870। भारत में भारत माता का जो चित्र था वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी जिनको हम कहते हैं, 1817 में सबसे पहले भारत माता का चित्र इनके द्वारा जो है वो बनाया गया। व्हेन ही रोड वंदे मातरम फॉर द मदर लैंड, जबकि उनके द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए, या कहा जाए कि हमारी मातृभूमि के लिए, वंदे मातरम जो है वो लिखा गया। लेटर दिस सॉन्ग वॉज इंक्लूडेड इन हिज नावल आनंद मठ एंड वाइडली संग बाय द फ्रीडम फाइटर्स। बाद में ये जो सॉन्ग था वंदे मातरम, इसको उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास नावल आनंद मठ में जो है वो शामिल किया गया। और इस सॉन्ग को फ्रीडम फाइटर्स जो यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा जो है व्यापक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर जो है इसको गाया गया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, और भारत माता की जो इमेज थी, पहली जो पिक्चर थी, वो सबसे पहले जो है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो बनाई गई। इंडियन फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स संग बाय बार्ड वॉन्डरिंग पोएट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। भारत में नेशनलिज्म के आइडिया को बनाने में जो इंडियन फोक सॉन्ग और फोक टेल्स थे, यानी कि जो भारतीय कहा जाए कि लोक संगीत थे और जो लोक कहानियाँ थी, जिनको कि बार्ड, वॉन्डरिंग पोएट्स जिनको कहा जाता है, यानी कि जो जनश्रुतियों या कथाओं को इकट्ठा करके क्या करते हैं, गाते हैं, उनके द्वारा भी क्या किया गया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। क्योंकि ये घूम घूम कर गाँव में जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में जो है, जो लोक संगीत था और जो लोक कहानियाँ थी, वो घूम घूम कर इनके द्वारा क्या किया गया, प्रचारित किया गया। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर एंड इन मद्रास नताशा शास्त्री collected massive collection of folk tales and songs which led the movement for folk revival। ठीक,
बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नताशा शास्त्री के द्वारा कहा जाए तो जो है फोक टेल्स और फोक सॉन्ग का यानी कि लोक कहानियों का और लोक संगीत का जो है एक इस कलेक्शन जो है वो किया गया, यानी कि इनके द्वारा इकट्ठा जो है वो किया गया। और कहा जाए तो कि बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर और मद्रास में नताशा शास्त्री के द्वारा फोक टेल्स और फोक सॉन्ग का मैसिव कलेक्शन जो है वो किया गया, यानी कि उसको एक विशाल संकलन जो है वो इसका इकट्ठा जो है वो किया गया क्यों। और इसके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा लोक जो परंपराएं थी उनको पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया, उसका नेतृत्व जो है वो किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ लोक कथाएं और लोक संगीत जो है वो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो रहे थे, तो उसको पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व रविन्द्रनाथ टैगोर और नताशा शास्त्री के द्वारा जो है वो भारत में किया गया।